बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 10th मैथ्स की न्यू बुक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट सेम वर्क है। बट फ़र्क इस चीज़ का है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास थ्री वेक्टर्स गिवन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें क्या काम करना है, तो उसकी तरफ चलते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है और वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है। देन फाइंड द वेक्टर्स, और हमारे पास यहाँ पे कोई 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास है वेक्टर ए प्लस बी, मतलब ये जो दो वेक्टर्स गिवन है, हमें इन दो वेक्टर से क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को ऐड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन्हीं वेक्टर्स को, वेक्टर्स ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें इनको क्या करना है, एडिशन करनी है। वेक्टर ए की वैल्यूज को लिखेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए की वैल्यूज को लिखेंगे, वो क्या है 7i माइनस 3j। ये वेक्टर ए की वैल्यूज हमारे पास, प्लस क्या करना है, हमने वेक्टर बी की वैल्यूज को प्लस करना है। तो वो हमारे पास क्या है, सिंपल आई प्लस 5j। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं, वेक्टर बी की वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते। अब हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम सिंपली इनकी एडिशन करेंगे। 7i माइनस 3j प्लस आई प्लस 5j। तो इनकी एडिशन में अब i की वैल्यू i के साथ ऐड होगी, और जो j की वैल्यू है वह उसको हम j के साथ ऐड करेंगे। तो ये देखेंगे आपके पास ये +7 है, और ये हमारे पास क्या है +1i। तो +7 और +1 हमारे पास क्या आंसर बनेगा, +8 बनेगा। गुड, +8i। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप j की तरफ मूव करें, -3j है +5j है, मतलब -3 एंड +5, इसको हम कैलकुलेटर से डिसॉल्व कर लेते हैं। लाइक एज हमारे पास -3 +5 है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2। तो ये दोनों j की वैल्यूज हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो +2j आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने एक कोशिश ये भी करनी है, क्योंकि हमारे पास ये सब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके नीचे डैश लगाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। जी तो बच्चों, सेकंड पार्ट की हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम जिस तरह हमारे पास पार्ट 1 था, वैसे ही हम इसको हल करेंगे। वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी। आप इसको नीचे साइन लगा लें, इसके ऊपर बार या ऊपर लगाएं, जैसे भी है, इसमें कोई इशू नहीं होता। वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है 7i माइनस 3j, और फिर प्लस का साइन है यहाँ पे हमारे पास, प्लस उसके बाद हमारे पास 3 है, और बी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है i प्लस 5j। ये इनकी हम वैल्यूज पुट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। 7i माइनस 3j प्लस ये 3 जो है अंदर अमाउंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, 3i आ जाएगा हमारे पास। और जब ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 क्या आ जाएगा 15j। जी तो प्यारे बच्चों, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अगेन i की वैल्यूज को ऐड करते हैं, और किसकी वैल्यूज को हमने देखना है, j की वैल्यूज को। अगर आप देखें तो i की वैल्यू हमारे पास ये है और ये है, और ये दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होने की वजह से हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, 7 + 3 10i। उसके बाद आप ये देखें, अगेन हमारे पास -3 + 15। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। -3 + 15, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 12 आएगा, प्लस 12j। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ये तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये कम्प्लेक्स जरूर है, बट आपने इसको देख के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हम इसको 1 मिनट के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे। 3a, मतलब वेक्टर ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन है, और वेक्टर बी के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1/2। तो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो उन्हीं में से हम इसको अगेन यहाँ पे पार्ट को लिखते हैं। 3a + 1/2 वेक्टर बी
इज इक्वल टू, तो 3 लिखने के बाद वेक्टर ए की वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है 7i माइनस 3j। इसी के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस के साइन के बाद हमारे पास 1/2 है, और वेक्टर बी की वैल्यू को पुट करेंगे, वो है हमारे पास i प्लस 5j। जी तो प्यारे बच्चों, ये हम क्या कर चुके हैं, वैल्यूज को पुट कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 3 को अंदर की बोथ अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखते हैं जी हमारे पास क्या स्टेप आता है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21i माइनस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 9j प्लस 1/2 को हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 1/2 i प्लस 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5/2, मतलब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 155 और डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही के वैसे ही, और ये हमारे पास क्या है जी। अब इस स्टेप में क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर्स आ गए हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स आ गए हैं हमारे पास, तो वैसे तो सारे रैशनल नंबर्स हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आय की वैल्यूज के उनको क्लोज कर लेंगे। मतलब इनमें से आप ये भी कर सकते हैं कि आय को कॉमन ले लें। आय को हम कॉमन ले लेते हैं 21, यहाँ पे इसके साथ सिंबल क्या है प्लस 1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स हम जे को भी कॉमन ले लेते हैं, और आपने हमेशा प्लस लगा के ही जे को कॉमन लेना है। ओके, आई को भी ऐसे ही और जे को भी ऐसे ही। आप इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी इसी तरह इसको भी स्टार्ट और लास्ट में। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है, अब इसको थोड़ा सा आपके लिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, -9j और +5/2j, ये हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज हैं, इनको पुट करते हैं। -9 आएगा, मतलब प्लस जे को मैंने क्या किया है, कॉमन लिया है, प्लस 5/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हम इसका क्या लेंगे, हमारे पास 21 के डिनोमिनेटर में क्या है जी, तो प्यारे बच्चों 1 है। इस तरह -9 के डिनोमिनेटर में क्या है, तो 1 है। अगर हम क्या करें, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हम क्या स्टेप लेंगे, आपको पता है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो इधर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक तो कॉमन स्टेप है कि आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। हम इस डिनोमिनेटर को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये करते हैं 21 के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। मतलब 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2, जो डिवाइड करवाया है वो हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है। इसलिए ये स्टेप यहाँ से, क्योंकि ये अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स आप करेंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल इसी स्टेप के अंदर भी वही काम, आप 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2, तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही आपको नोमिनेटर के अंदर काम करना है। गुड जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या स्टेप आने वाला है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 42, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 प्लस 1/2 प्लस जे, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -18/2 प्लस 5/2। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। अब डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको 1 टाइम राइट करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखेंगे और वैल्यूज को ऐड कर देंगे 42 प्लस 1। और इसी तरह हमारे पास इधर भी डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम इसको एक मरतबा लिखने के बाद ऐड कर देंगे, -18 प्लस 5। जी तो बच्चों, जो प्यार हमारे पास लास्ट स्टेप है वो क्या बनेगा, 42 प्लस 1 43, 43/2, और मैं आई को लास्ट पे लिख देता हूँ, प्लस -18 प्लस 5। अगेन स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, -18 प्लस 5 तो हमारे पास क्या आएगा -13। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप लिखेंगे यहाँ पे -13, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा j। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट, उसमें क्या था, वेक्टर ए के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाना था और वेक्टर बी के साथ रकम को मल्टीप्लाई करवा के हमें एक सिंगल वेक्टर बनाना था। तो ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बन चुका है। आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और कर सकते हैं कि माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -13/2 जे हो जाएगी। जी तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वेक्टर बी है माइनस वेक्टर ए है। तो वेक्टर बी की वैल्यू हमें बतानी है और वेक्टर ए की वैल्यू को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। चलते हैं तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी की वैल्यू सबसे पहले हम लिखते हैं। वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई प्लस 5j, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे और वेक्टर ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 7i माइनस 3j। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एज यूजुअल, i प्लस 5j, माइनस का साइन अंदर की वैल्यूज का साइन चेंज करेगा, माइनस 7i और प्लस 3j। तो ये हमारे पास अब वैल्यूज क्या आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें, हमारे पास क्या हुआ है, ये प्लस आई माइनस 7i। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें डायरेक्ट भी करनी चाहिए, ये बनेगा माइनस 6i और प्लस 5 एंड प्लस 3j, तो ये क्या बनेगा, प्लस 8j। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है, इजी है, हम 1 मिनट में इसको हल करते जाएंगे। जी तो बच्चे चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है, वेक्टर बी के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस किया गया है वेक्टर ए के साथ 5 को। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। 4b माइनस 5a इज इक्वल, वेक्टर ए बी की वैल्यू को लिखेंगे सबसे पहले, 4 के बाद i प्लस 5j इनटू, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाने के बाद 5 को भी लिखेंगे और वैल्यू ए की जो हमारे पास है 7i माइनस 3j, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। आपको पता है कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप 4 को अंदर की वैल्यूज से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को i से मल्टीप्लाई करवाने से ये हमारे पास क्योंकि इसके साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये 4 रहेगा, 4i प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आएगा, 20j। इसी तरह माइनस है, माइनस साइन अंदर की वैल्यूज के साइन को चेंज करेगा, माइनस 7 से मल्टीप्लाई होने पे क्या आंसर देगा, वेरी गुड, 35। और ये नेगेटिव साइन नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, सेम साइन हमेशा मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 15j। तो इसके बाद हमारे पास जस्ट एक ही स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर भी, बिल्कुल हमारे पास जस्ट तीन स्टेप के ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। और अब क्या करेंगे, +4 -35, जी तो हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। 4 -35, तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आंसर आ रहा है, -31, -31 आए। इसी तरह +20 +15, ज्यादातर स्टूडेंट्स ना प्लस को बहुत इजीली कर लेते हैं, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है नेगेटिव को करने के लिए या जिधर जो है ना साइन ऑपोजिट आ जाए। तो 20 + 15 क्या आएगा हमारे पास, 35j। जी तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी एंड हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों अब हम अपना आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फैक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2, बट वेक्टर बी जस्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 3/2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना, वेक्टर ए वेक्टर बी आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं ये एक ही बात है। तो 3/2 ब्रैकेट में वेक्टर ए की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 7i माइनस 3j। उसके बाद माइनस का सिर्फ जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, वेक्टर बी की वैल्यू जो आई प्लस 5j है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली जो नोमिनेटर है वो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर इनके साथ वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मतलब ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनका डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स के अंदर सेम रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 21, आई को भी लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में क्या है, 2, वैसे का वैसा रहेगा। इसी तरह 3 को हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं 3 से के साथ, तो क्या बनेगा 9j, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज है, 2। तो ये हमारी ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट इनके क्या होंगे, सिर्फ जस्ट साइन चेंज होंगे, -i माइनस 5j। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें i की वैल्यू को
इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही लाइक दिस क्वेश्चन, मतलब 4 आया था, माइनस किया हमें तो हमारे पास आंसर आ गया। बट यहाँ पे हमारे पास इसको 1 से 2 स्टेप हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं आय को पिछले स्टेप की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू भी फ्रैक्शन में थी, इसलिए इसके स्टेप थोड़े इंक्रीज कर गए थे। अब इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शन में है, तो इसके स्टेप भी हमें थोड़े से बढ़ाना पड़ेंगे। 21/2। अब इसके साथ आप देख रहे हैं क्या है, माइनस है, तो हम -1 लगाएंगे, प्लस जे को कॉमन लेंगे। जे को कॉमन लेने के बाद जे के साथ जो वैल्यू थी वो है -9/2, एंड यहाँ पे भी जे के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है, -5। इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, या प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जिस तरह मैंने आपको करवाया है। स्टूडेंट्स वैसे आप 10 क्लास में हैं, आप इन चीज़ों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 21 - 2, डिनोमिनेटर में 2 है, प्लस जी के अंदर इधर भी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, -9 और -10 आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या है, जी, तो 2। अब इसके बाद आप बताने वाले हैं मुझे कि क्या सोल्यूशन बनेगा। जी स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इतना सा नेक्स्ट पार्ट अब आप खुद सॉल्व करें। ओके, उम्मीद है कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। अब ये हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट है। क्या है, 21 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 19/2 आएगा। साथ में हम आई को इधर मेंशन कर देते हैं, ये हम फाइनल आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम प्लस का साइन था तो वैसे ही लगा लेते हैं, -9 -10 हमारे पास क्या बनेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे -19/2 एंड जे। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 के अंदर अच्छे से हम मैग्नीट्यूड की प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और इसमें हमें उसने जो कंडीशन दी है, फाइंड मैग्नीट्यूड्स, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है हमारे पास कितने वेक्टर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जस्ट 2 वेक्टर्स दिए हैं, बट जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 वेक्टर्स हैं। हमें इन 3 वेक्टर्स को एक वेक्टर में चेंज करना है, चेंज करने के बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चंस 1 के पार्ट्स किए हैं। तो चलते हैं, वेक्टर बी, इसका फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल होने वाला है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स किए हैं। सी इज इक्वल टू जी, वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है आई प्लस 5j, माइनस है वेक्टर सी की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3i प्लस 5j। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज है, वेक्टर सी की। तो अब हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेक्टर आई प्लस 5j, अब नेगेटिव क्या करेगा, इन अमाउंट्स के साइन चेंज करेगा, -3i -5j। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप देखें, i -3, मतलब यहाँ पे +1 है, -3 है, तो हमारे पास फाइनल आंसर देगा -2i। इसी के साथ हमारे पास +5j और -5j है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 0j। ये वेक्टर तो हमारे पास एक ही कंडीशन में चेंज हो चुका है, मतलब एक वेक्टर बन चुका है। तो 2 वेक्टर थे, तो फाइनल आंसर में एक वेक्टर बन चुका है। अब हमें इसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी एक वेक्टर की, हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। जी स्टूडेंट्स, आप अगर देखें, आई की वैल्यू एक्स को डिपेंड करती है और जे की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और जे की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वाई को। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं बी माइनस सी, ये 2 वेक्टर्स हैं और इनकी हमें मैग्नीट्यूड लेनी है, क्योंकि ये जो 2 वेक्टर्स थी एक वेक्टर बन चुका है। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं इनकी। एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, -2 होल स्क्वायर, प्लस जे की जगह पे हमारे पास क्या है, इसका कॉफिशिएंट है 0, इसका स्क्वायर, तो इसको वैसे लिख लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है +4 और 0 को वैसे ही मेंशन कर देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है √4 और √4 को क्या लिखते हैं हम 2 लिखते हैं। वेल डन। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ और इसकी वैल्यूज को राइट करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 हमारे पास है वेक्टर ए -2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये देखें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर गिवन थे तो इस पार्ट के अंदर तीनों वेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ। हमारा पार्ट थोड़ा सा लेंथी भी है, लेंथी नहीं है, हम सिंप्लीफाई इसको 3 ही स्टेप में कर सकते हैं। मतलब ये जैसे कि है 3 स्टेप में इसके आंसर आ जाएगा हमारे पास और 4 स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे और 5 स्टेप के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम डायरेक्ट वैल्यूज को लिखते हैं 6i माइनस जे प्लस का साइन है या माइनस का, तो स्टूडेंट्स माइनस है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। वेक्टर बी की वैल्यूज को लिखते हैं i प्लस 5j। अब इसके साथ हमारे पास प्लस साइन है और वेक्टर सी की वैल्यूज को मेंशन करते हैं 3i प्लस 5j। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। यहाँ पर जस्ट हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सिंपल वर्क है हमारे पास 6i माइनस जे -2i, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा और नेगेटिव साइन की वजह से वैल्यूज के साइन चेंज -2i। अब ये नेगेटिव ऑपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 5 10 6 और ये हमारे पास वैसे की वैसे ही वैल्यूज आ जाएंगी +5j। जी तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने वाले हैं, वो क्यों ऐसे ही हो जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें ये हमारे पास किसकी वैल्यू है आई की, ये किसकी वैल्यू है आई की, ये किसकी है आई की। यहाँ पे हमारे पास दो तो चीजें हैं। अब आप कैलकुलेटर लें और आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ये पार्ट। +6 -2 एंड +3। जी तो क्या आंसर आने वाला है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो आंसर है वो +7 है। तो हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं +7i। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो j -1 है, -10 है, +5 है। तो इनको भी अगेन हम कैलकुलेटर्स की मदद से हल कर लेते हैं। -1 -10 +5। जी तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आया है -6। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है -6j। तो क्या कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल सिंपल टास्क होता है, आप क्वेश्चंस को अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इसमें ग्रिप आ जाएगी और आपको प्लस और माइनस जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगेन हम फॉर्मूला को मेंशन करते हैं, वेक्टर ए या वेक्टर बी जो भी लिख लें आप, ये आपकी अपनी मर्जी है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और इसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला है। अब क्योंकि वेक्टर ए -2b प्लस सी को कंबाइन करने पे हमारे पास क्या आंसर आया है +7i -6j। तो अब हम मैग्नीट्यूड लेंगे इस कंप्लीट की, मैग्नीट्यूड का साइन लगाएंगे इसके साथ। जी मैग्नीट्यूड का साइन लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। जी तो एक्स स्क्र आई की जो वैल्यू है वो एक्स के लिए होती है, 7 स्क्र प्लस जे की वैल्यू वाई के लिए होती है -6 स्क्र। ओके 7 स्क्र हमारे पास 49 होता है और -6 का स्क्र है तो माइनस की वैल्यू हमारे पास क्या करती है, अगर इसका स्क्र होता है तो वो इसको पॉजिटिव बना देती है +36। जी तो नेक्स्ट स्टेप में आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है। हम अपने कैलकुलेटर को यूज करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यूज हैं 49 प्लस 36, तो फाइनल आंसर 85 हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 85। जी तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि कितना छोटा सा हमारे पास ये पार्ट था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है, आपने इसको खुद करना है। वीडियो को पॉज करें और इसका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। मतलब हमारे पास 2 पार्ट के अंदर तो ये था कि a -2 मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सिंपल किया। तो पार्ट नंबर जो 3 है बिल्कुल सिंपलीफाई होने वाला है, सिंपल होने वाला है। आपके लिए ये टास्क है, जल्दी से ये मुझे करके दिखाना है आपने। गुड। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालनी है? ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स तो है। इस कॉम्प्लेक्स को हम करते हैं सिंप्लीफाई। चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। एक बात आपको बताता जाऊं, हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट के अंदर आपने ये देखना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास एक्स और वाई कहाँ पे खड़े हैं। आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेना है। लाइक तुम दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लें या आप राइट हैंड साइड पे रख लें। और इनके अलावा जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें है 2 3 को हम मूव करवा लेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो बहुत ही आसान होने वाले हैं। सबसे पहला काम, हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो क्या है हमारे पास? एक्स आई प्लस वाई जे, एंड ये प्लस का साइन क्योंकि कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, हम वैसे की वैल्यूज वैसे लिख लेते हैं वैल्यूज को। 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठा के इनकी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। मतलब ये देखें, एक्स और वाई को सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी राइट हैंड साइड पे पड़ा है, उसको उठाकर उसकी तशरीफ आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कर देनी है। ओके, चलें जी, चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक्स आई प्लस वाई जे को हम कहाँ पर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे, और इक्वल का साइन मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इक्वल के फौरन साइन के बाद क्या वैल्यूज है हमारे पास? 7i प्लस 6j। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये +2i था, जब ये जंप करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा राइट हैंड साइड का, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। प्लस था तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो -2i प्लस 3j। जी तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह i की वैल्यूज को एडिशन करना है और j की वैल्यूज को एडिशन करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। 7 माइनस 2 तो क्या आएगा? 5i। अगेन स्टूडेंट्स, जब ऑपोजिट साइन हो तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्या करें। प्लस 6 प्लस 3 क्या आएगा हमारे पास? 9j। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास x की और y की वैल्यूज ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? जस्ट कंपेयरिंग करना है कोफिशिएंट्स को। मतलब x के साथ i है, i की वैल्यूज को कंपेयर करना है, i की वैल्यूज को कंपेयर करना है। x के साथ i है तो इधर i के साथ जो वैल्यू है वो x ही है। अब y j के साथ y है तो j के साथ इधर जो वैल्यू है वो किसकी है जी? y की वैल्यू है। अब हम आपने स्टेटमेंट मेंशन करनी है, कंपेयरिंग, या फिर आप इक्वेटिंग भी बोल सकते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, मतलब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। तो ये आपने इतनी सी इक्वेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। इक्वेशन मेंशन करने के बाद अब हम इनके फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं, और वो क्या होगा? x का आंसर हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू +5 है। और y का आंसर हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों? y का आंसर है +9। यहाँ पे अगर साइन हमारे पास चेंज होते तो हमें क्या करना था? इन साइन को मैनेज करते हैं, मैनेज करना था। प्लस था या माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस मेंशन करते। इतना सा काम है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो रिजॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट्स को देखें क्या है। एक्स आई, मतलब एक्स खड़ा है यहाँ पे, एक्स के साथ नंबर है जे है, इधर भी नंबर है, यहाँ पे नंबर है। अब ये देखें वाई कहाँ पे है? वाई राइट हैंड साइड पे खड़ा है, एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे है और वाई राइट हैंड साइड पे है। अब सबसे पहले स्टेप के अंदर तो हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, और उसके बाद एक्स और वाई दोनों को हमारी कोशिश होगी किधर लेके आए? लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आए। चलें जी, चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक्स आई -5j प्लस 3i प्लस 5j इज इक्वल टू -8i प्लस yj। तो जी प्यारे बच्चों, हम x के साथ ये सारी रकमें उठा के किधर लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। और जो राइट हैंड साइड पे हमें y चाहिए उसको उठा के किधर लेके आएंगे? हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्यूशन करना चाहें, आपको कुछ चीज़ें के बारे में देखें,
यहाँ पे हमारे पास -5j और +5j है। प्यारे बच्चों इसको तो यहीं पे हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें अपना स्टेप को बड़ा ना करना पड़े। चलें जी चलते हैं, xi को लिखते हैं और ये +yj है, इधर आगे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -yj बन जाएगा। इज इक्वल टू का साइन -8i अपनी ही पोजीशन पे है और इसके साथ हमारे पास क्या वैल्यू है, +3i। ये +3i जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दूसरी साइड पे जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3i। तो प्यारे बच्चों ये -5j और +5j क्या हो चुके थे, 0। तो हम इसको लिख देते हैं 0j, मेंशन करवा देते हैं इसमें, क्योंकि ये 0 हो चुका था तो 0 हम लिख देते हैं साथ में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है i और j दोनों का होना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या है, xi माइनस yj इज इक्वल टू -8 और -3 कितने होते हैं, अगेन प्यारे बच्चों कैलकुलेटर उठा लें, आपने इनको प्लस कर देना है, वरना -8 और -3 क्या होते हैं, -11। आपने कहना सर ये +11 बनते हैं, -11 आए और ये क्या है, +0j। तो अब क्या स्टेप है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। अब आपने x के और y के दोनों को क्या करने हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो ये x के साथ हमारे पास क्या है, i, इधर i के साथ क्या रकम है, -11। तो x का हमारे पास क्या आंसर बनेगा, हम आंसर को लिखते हैं, बल्कि हम स्टेटमेंट को मेंशन करना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स फिर इस चीज़ को क्या करते हैं, वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइनल आंसर राइट करेंगे। x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, g, तो -11 x का आंसर आएगा और y का आंसर क्या आएगा हमारे पास बच्चों, 0 आंसर आने वाला है। आप ये भी देख लें, इसके साथ है नेगेटिव, अगर मैं मेंशन भी कर दूं तो क्या होगा, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन जब उधर मूव करवा देंगे तो 0 हमारे पास वैसे न्यूट्रल नंबर होता है। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आंसर आएगा जी। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आपके लिए वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप इससे अगला पार्ट खुद करें, वीडियो को पॉज कर दें और सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद हल करें। अगर नहीं हल होता तब आपने इसको देखना है, अदरवाइज आपने जस्ट क्या करना है, अपने क्वेश्चन को मैच ही करना है जी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, और वो है हमारे पास, ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं सबसे पहले। एक बात ये देखें, y यहाँ पे है और x यहाँ पे है, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है कि हम वैल्यूज को रखते हैं और राइट साइड पे रखते हैं वैल्यूज को कुछ को। तो सबसे पहला स्टेप, yi +3j, अब ये ऑपोजिट साइन है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो -5i +2xj। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उसने थोड़ी सी तब्दीली की है। अगर आप चीज को अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो मुझे बताएं जल्दी से कमेंट के अंदर, क्या तब्दीली की है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखें, x के साथ वो i को ले रहा था और y के साथ j को ले रहा था। अब यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, y के साथ i को लिया है और x के साथ j लिया है। चलते हैं जी हम अपने पार्ट को कंप्लीट करने की तरफ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे दो वैल्यूज लिखने वाले हैं, और वो कौन सी हैं, yi +2xj। इसके अलावा तमाम वैल्यूज को जो कि हमारे पास दो हैं, 3i और -3j -5i, ये दो वैल्यूज हैं, इनको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाने वाले हैं। पहले लिख लेते हैं 9i, जो कि ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे हैं हमारे पास वैल्यूज जी। तो प्यारे बच्चों ये +3j जब मूव करेगा उधर तो ये क्या हो जाएगा, -3j हो जाएगा, और ये -5i जब चेंज करेगा पोजीशन तो +5i हो जाएगा हमारे पास जी। तो इसके वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, i की वैल्यूज को ढूंढते हैं जी। i की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये है जी हमारे पास i की वैल्यू +9 और ये i की वैल्यू है +5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन है, 9 + 5 क्या होगा, 14i। अब इसी तरह इनको अगर आप देखें, +7 -3, तो प्यारे बच्चों इतना सी तो कैलकुलेशन आपको ऑरल करनी चाहिए। 7 में से 3 निकालते हैं तो क्या आएगा, 4j।
तो इस तरह अब हम कंपेयरिंग करने की पोजीशन में आ चुके हैं। प्लस 2x जे। एक बात आपको शायद यहाँ पे खटक रही होगी कि हमें तो सिंपल x और सिंपल y की वैल्यूज निकालनी थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है? हमारे पास y तो सिंपल ही है, बट x के साथ क्या आ रहा है? g। तो x के साथ 2 आ रहा है। इसको क्या करेंगे हम? सोचें जी। किसी ने सोचा? सोच लिया है तो चलें, आपकी सोच शायद ठीक ही हो जाए। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, किस कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने जा रही हैं? i के एंड j के कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। जी, तो कंपेयर करके लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा कोएफिशिएंट लिखने जा रहे हैं? जी, y का तो कोएफिशिएंट हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। जी, y का तो डायरेक्ट। जी, y का आंसर हमारे पास है, i के साथ जो वैल्यू है और इधर i के साथ है, ये आ गई है जी 14। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, 2x है। j के साथ जो वैल्यू है हमने पूरी लिखनी है। 2x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 4। तो प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ x निकालना है। x के साथ जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाने के बाद, मतलब हमें नहीं चाहिए, हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 4 के नीचे। तो x इज इक्वल टू 4/2। अगर हम कटिंग करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? x इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी स्मॉल सा था। इस तरह हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है वेक्टर ए और वेक्टर सी गिवन है और हमें एक इक्वेशन भी दी गई है वेक्टर ए प्लस 2b प्लस वेक्टर सी, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन है? मतलब वेक्टर ए और सी गिवन है और हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है और 3 वेक्टर्स में से जिसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कहा गया है वो है वेक्टर बी। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन को और इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है? इक्वल का साइन है यहाँ पर। इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b प्लस इज इक्वल टू है सी। तो अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूज को पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। वो कैसे कि हम 2b को इधर रहने देते हैं, वेक्टर सी प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वेक्टर ए। और इसके साथ जो डिनोमिनेटर में, मतलब हमारे पास इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी हमें नहीं चाहिए, तो वो भी, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं और हम इसको लिख देते हैं 1/2 वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। दोबारा देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है वेक्टर ए और सी की और हमें वेक्टर बी निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? रीअरेंज कर लेना है अपनी इक्वेशन को। आपने इसको इस मेथड से अरेंज करना है कि क्या आपको जो बी फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बी को फाइंड करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड होगी। तो आप ये देखें कि बी को मैंने इधर ही रहने दिया, इसके साथ जो वेक्टर ए था दूसरी साइड पे मूव करवा दिया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हमारे पास बी के साथ 2 भी नहीं चाहिए तो वो क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2। तो वेक्टर सी की सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है? 2i प्लस जे। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही यूज करेंगे। ए की वैल्यूज हमारे पास क्या है? i प्लस 3j और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। इसी नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/2 और क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। 2i प्लस जे। अब माइनस क्या करेगा? वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा। माइनस i माइनस 3j। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम अपने उस स्टेप तक पहुंच चुके हैं जहां पे हमें फाइनल आंसर निकालना है।
जी, तो वेक्टर बी को साथ-साथ हम मेंशन करते जाते हैं। अब इसके बाद क्या है 1/2 वैसे लिख रहे हैं। अब ये 2i और माइनस i क्या आंसर देगा? क्योंकि हमें क्या करना है, i की वैल्यूज़ को कंबाइन करना है और j की वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। तो 2 में से अगर हम 1 निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? अकेला i बचेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स प्लस 1j है और माइनस 3j, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा? -2j हमारे पास फाइनल आंसर देगा ये। जी, तो अब हमारे पास जो 1/2 है, ये बोथ अमाउंट्स के साथ क्या करवाएँगे, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों को। जब करवाएँगे बेसिकली नोमिनेटर मल्टीप्लाई होना है ना, डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 i माइनस जब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा वैसे का वैसे 2j/2। तो क्या यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है? जी, बिल्कुल कटिंग पॉसिबल है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास वैसे रहेगा 1/2 i माइनस j, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? b की। अब हमें इसकी क्या लेनी है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे। जी, तो कितने स्टूडेंट्स को मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लर्न हो चुका है? उम्मीद है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको ये फार्मूला लर्न हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है और आपने 9th क्लास में भी किया है। अब हमें क्या करनी है, सिंपल वैल्यूज लेनी है। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। जी, तो उससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होने जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होता है, वो क्या इसको बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। गुड। और यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना है, बट एलसीएम सिंपल ही है क्योंकि एक ही रकम है, ये 4 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 1 + 4/4। तो ये 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, उन दोनों का डिनोमिनेटर एक ही बन गया। तो 1 + 4 हमारे पास क्या होगा 5, तो स्क्वायर रूट 5 और तो ये हमारे पास क्या बना स्क्वायर रूट 5/4। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख दिया क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। ये ऊपर की रकम का भी है, नीचे की रकम का भी है, तो स्क्वायर रूट 5 अलग, स्क्वायर रूट 4 अलग। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट 5 का हमारे पास कोई आंसर नहीं होता तो वैसे लिखेंगे, जबकि स्क्वायर रूट 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के। तो जी, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो कि एक वेक्टर की रिक्वायर्ड थी वो हम निकाल चुके हैं। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि उसमें हमें क्या कहा गया है। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कोई डिफरेंट नहीं है, बट स्टेटमेंट थोड़ी सी एक अलग पैटर्न से उसने राइट कर दी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स दिए हैं, वो हमें कहना चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है, आप लोग जो काम करने हैं फाइंड वेक्टर कंपोनेंट्स, आपने वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं। कंपोनेंट्स मींस ये है, हम जब इन दो वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे आई की वैल्यू आ जाएगी और जे की वैल्यू आएगी। जो आई और जे की वैल्यू होगी वही हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे। सिंपल क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। तो चलते हैं, वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू मेंशन करते हैं, वो क्या है हमारे पास -2i प्लस 7j। इसी के साथ स्टूडेंट्स प्लस 5 वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 3i माइनस 5j, ये इसकी वैल्यू है। इसके बाद हम चलते हैं, क्या करते हैं काम, हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, सिंपल ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। -2i प्लस 7j। अब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 15 आए, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 25j आएगा। ओके, अब सिंपल इनका सोल्यूशन हमारे पास है। क्या सोल्यूशन है जी, देखते हैं। ये आई की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर लें। -2 + 15 तो क्या आंसर देंगे हमारे पास ये वैल्यूज, ये आंसर देंगे 13i + 13। और अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें
+7j और -25, तो ये हमें क्या आंसर देगा? बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव है, तो -18j। तो प्यारे बच्चों, ये इतना सा हमारा आंसर था। अब आपने ये ज़रूर बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर 5b के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? कंपोनेंट्स आर, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर 5b, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो है 13 और एंड -18। ये हमारे पास इनके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन था, तो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखकर एक तो पहली बात घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले घबराना नहीं। हम क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम बिल्कुल सिंपल करने जा रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कुछ वैल्यूज गिवन है और फाइंड करने चाह रहे हैं एम एंड एन को। एम और एन को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इस एम और एन को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करवाते हैं। जी तो चलते हैं हम की स्टेप्स की तरफ। 5i -3j इज इक्वल टू, एम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा mi माइनस m10j। ओके, तो m इसको आप 10mj भी लिख सकते हैं। ओके फाइन। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? प्लस, और ये रेंज करके लिख लेते हैं पहले नंबर 4n फैक्टर i, और इसके साथ ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3n और वेक्टर j। सीक्वेंस में लिखने से थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि जैसा कि ये i है, तो i की वैल्यूज को कंबाइन करना है। ये है i की, ये है i की वैल्यू, ये इनको कंबाइन करना है। और ये j की वैल्यूज इकट्ठी होनी चाहिए आपके पास। चलें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यूज वैसे की वैसे ही रहेंगी। हम यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी, तब आपको इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मजीद हो जाएगी। हम यहाँ से ये करते हैं, i को लेते हैं जी कॉमन, और i की वैल्यू है m, और यहाँ से i की वैल्यू क्या है? +4n। ओके, नेक्स्ट हम प्लस j को कॉमन लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। j को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे क्या है? -10m और -3n, और इसके साथ क्या था? j। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। i के कोफिशिएंट को i से कंपेयर कर देंगे और j के कोफिशिएंट को j से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी। ओके, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ये कौन से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने जा रहे हैं? किसके? i के और एंड j की कंपेयरिंग करने जा रहे हैं हम कोफिशिएंट्स। तो लिखते हैं हमारे पास 5 इज इक्वल टू होगा m प्लस 4n। स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ से गौर करने, ये देखें और ये देखें, i के कंपेयरिंग कोफिशिएंट होंगे। इसको हमने लिख लिया 5 इज इक्वल टू m प्लस 4n, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने जा रहा हूँ मैं। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हमारे पास क्या है? j के कोफिशिएंट, j के साथ है हमारे पास -3, और ये j की पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसको लिखते हैं -3 इज इक्वल टू -10m -3n, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर कौन सी बन चुकी है? 2 बन चुकी है। अब इनको हल करने का हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू लें और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। चलें जी, मैं आपको आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। जी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? वो है 5 इज इक्वल टू m प्लस 4n। अब यहाँ से मैं ये करने जा रहा हूँ, ये जो +4n है इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये बन जाएगा, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज पहले कर लेते हैं। तो m प्लस 4n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 5। मतलब
राइट हैंड साइड पूरी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट साइड पर ले गए हैं, इससे कोई साइन चेंज नहीं होते। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो प्लस 4n है इसको हम जंप करवा रहे हैं नेक्स्ट टाइप पे। m इज इक्वल टू 5 माइनस 4n। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं सिंपल करने जा रहा हूँ ऐसे, इसको एक नया नाम देने जा रहा हूँ इक्वेशन ए का। मतलब m की मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब m की वैल्यू निकाली किस इक्वेशन में से है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए m की वैल्यू निकाली है। तो आपने इस m की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। जी, किस इक्वेशन में हम m की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, चलें जी इस इक्वेशन के अंदर। और ये इक्वेशन क्या थी, -3 इक्वल -10। तो प्यारे बच्चों जिधर हमारे पास m आएगा, m की रिप्लेसमेंट में ये कंप्लीट वैल्यू को हम लिखेंगे। यहाँ में देखना -10, m की जगह पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 माइनस 4n ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और -3n। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो चुकी है। इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। मतलब हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो कॉफिशिएंट को इक्वल करना या फिर सब्सटीट्यूट करना। तो मैंने सब्सटीट्यूट को करना पसंद किया है आपके लिए। जी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन करनी है। -3 इक्वल, ये -10 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -50। माइनस, और ये भी माइनस है, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस, ब्रैकेट बताती है कि हमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 40n, और ये लास्ट पे क्या है, -3n। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम n की वैल्यूज को एक साइड पे रहने देंगे। ये n की वैल्यूज हैं, इनको एक ही साइड पे रहने देते हैं। इसके साथ जो नंबर है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवा लेते हैं। चलें तो करते हैं। ये -50 है और ये -3, -3 प्लस 50, ये जब मूव हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसके साथ क्या है, 40 में से 3n आपको निकालने हैं। 40 में से अगर 3 निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 37n। जी तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको तो हमने करवा लिया। 50 में से अगर 3 निकालते हैं तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली 47 बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 37 के साथ n। अब आप अगर क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाएं, क्या था, m एंड n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, साथ में कोई नंबर नहीं चाहिए। जिसके साथ नंबर है वो किधर जाएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा 47/37। ये किसका आंसर आया है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास n का आंसर आया है। इसके साथ अब हम जब n की वैल्यू निकाल चुके हैं तो अब हमें m भी चाहिए। तो m का आंसर निकालने के लिए ये जो n की वैल्यू निकाली है इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करते हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन ए। तो प्यारे बच्चों हम n की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। चलें जी पुट करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है m इज इक्वल टू 5 माइनस 4, और n की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 47/32, सॉरी 47/37, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब सिंपल कैलकुलेटर को यूज करना हमारे पास यहाँ पे जरूरी है। 47 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 के साथ। मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास आंसर क्या आया है, 188। 5 माइनस 188/37। इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर एक बनाना है। मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, जस्ट 35 ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों बताएं मुझे जी,
वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बारे में जान चुके हैं। क्या क्या करना है हमें, 37 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 37 मल्टीप्लाई 5, क्या आंसर आया हमारे पास, 185। 185, ये डिनोमिनेटर जब कॉमन हो चुका है, अब माइनस क्या है हमारे पास, 188। तो क्या आंसर आएगा, 185 और 188। उम्मीद है कि हमारे पास आपको समझ आ चुकी होगी कि -3/37 फाइनल आंसर है m का। तो हमें दो वैल्यूज निकालनी थी, एक m की और एक n की। तो हमें दोनों वैल्यूज को क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो m की वैल्यू को अगेन मेंशन कर लेते हैं, -3/37। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।